आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज आपसे मैं एनडीपीएस एक्ट का एक हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट शेयर कर रहा हूं, जो कि 6 दिसंबर 2023 को डिलीवर हुआ है। और ये एनडीपीएस का मामला है, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो कमियां इस मामले में बताई गई हैं, जिस आधार पे हाई कोर्ट ने एक आरोपी जिसको कि सेशन कोर्ट ने 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया था, हाई कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। अब इसमें जो वजह होगी, किस वजह से बरी किया, आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा अधिकतर मामलों में इस प्रकार की कमियां मौजूद होती हैं, लेकिन उनको हम टारगेट नहीं करते, उनको हम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं करते हैं। तो साथियों, ये जो मामला है, ये केस का नाम है आयुष रतवानी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। और इस केस की कहानी कुछ ऐसी थी कि एक व्यक्ति था, जैसा कि एफआईआर में था, वो व्यक्ति 600 टर्माडोल टेबलेट और 30 सीसी सिरप ये लेकर के वो जा रहा था। पुलिस वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रही थी। पुलिस ने जब उसने पुलिस को देखा तो उसने अपना बैग फेंक करके दौड़ लगा दिया। पुलिस ने उसको पकड़ा, उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद उसका जब चार्जशीट पेश हुई, ट्रायल चला कोर्ट में, सेशन कोर्ट ने उसको सज़ा सुना दिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट, मैं केवल आपसे पॉइंट की चर्चा करूँगा जो महत्वपूर्ण है। साथियों, सबसे पहली बात यह है कि देखिए, इस मामले में इंडिपेंडेंट विटनेस कोई नहीं था। ये बात बिल्कुल सही है। काफ़ी सारे जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के जो ये कहते हैं कि एनडीपीएस के मामले में या फिर कोई अन्य मामला है जहाँ पे पुलिस को कोई दूसरे इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं मिले हैं, वहाँ पे पुलिस की केवल गवाही को कोई डिस्क्रेडिट नहीं कर सकता है। उसको ऐसा नहीं कर सकता है कि हम भरोसा ही नहीं करेंगे क्योंकि पुलिस वाले हैं। ऐसा नहीं। अगर पुलिस की जो गवाही है वो सही है, विश्वसनीय है, रिलायबल है, तो भरोसा किया जा सकता है। अब इस मामले में देखिए, क्या है, आपका जहां भी इंडिपेंडेंट विटनेस ना हो तो सबसे पहले आपको क्रॉस एग्जामिनेशन में गवाह से सवाल करना है कि आखिर इंडिपेंडेंट विटनेस क्यों नहीं लिया आपने। ये सवाल आपको करना है पुलिस वाले से, आईओ से। उसका जो जवाब होगा उसका फायदा मिलेगा आपको। जब इस मामले में भी यही हुआ, इस मामले में जो पहला पॉइंट था वो था कि इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं था। कोर्ट ने कहा ठीक है, ये एक पॉइंट हम मानते हैं, लेकिन आगे देखते हैं मामले में और क्या कमी है। दूसरी कमी थी साइट मैप को लेकर के। साथियों, जो नक्शा बनाया जाता है, जहाँ भी घटना होती है, आपको पता होगा कि वहाँ का एक नक्शा बनाया जाता है कि आखिर ये घटना किस जगह की है। हम लोग कई बार गवाहों से नक्शा को लेकर के सवाल नहीं पूछते हैं कि आखिर ये जो घटना है किस जगह की है। देखिए, चूंकि जो आरोपी होता है, आरोपी को पता होता है कि पुलिस वहाँ पे थी या मुकदमा थाने में बनाया गया है या फिर मुकदमा कहीं और बनाया गया, ये जानकारी पुलिस वाले, जो आरोपी है, उसको होती है। तो अगर वास्तव में पुलिस वाले वहाँ मौजूद नहीं थे तो इसका फायदा आपको मिलेगा अगर आप गवाहों से, जो पुलिस वाले हैं, उनसे उस नक्शा के बारे में सवाल करेंगे जहाँ घटना हुई, जैसा कि इस मामले में हुआ। इस मामले में 2 एरिया थे, एक था कसौल और एक था बड़ रोड। जो नक्शा बनाया गया था उसमें नक्शे में ये था कि जो आरोपी था वो कसौल से बड़ रोड की तरफ जा रहा था और जैसे उसने पुलिस को देखा तो वो अपना बैग फेंक करके वो उल्टा कसौल की तरफ फिर से भागने लगा। जब पुलिस वालों से गवाही पूछी गई तो पुलिस वालों ने कहा कि दो पुलिस वालों ने ऐसा कहा कि वो बाड़ रोड की तरफ से कसोल की तरफ आ रहा था और बैग फेंक करके वो कसोल की तरफ आगे भाग गया। तो यहाँ पे एक साइट मैप को लेके कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। एक गवाह, पुलिस वाला बोल रहा है कि वो इस दिशा से आ रहा था, दूसरा पुलिस वाला बोल रहा है अपोजिट दिशा से आ रहा था। अब देखिए, इतना माइनर कॉन्ट्राडिक्शन अगर आपके केस में भी निकल आता है तो इसका फायदा निश्चित तौर पे आपको मिलेगा, जैसा कि इस मामले में हुआ। कोर्ट ने इसको एक गंभीर त्रुटि मानी। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार से अगर कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है इस तरह के मामले में तो निश्चित रूप से ये केस की जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो एक्यूज्ड को मिलेगा। और इस प्रकार से जो कॉन्ट्राडिक्शन है साइट मैप में और जो गवाहों के जो स्टेटमेंट है जिन्होंने डिपोज किया अपना कोर्ट के सामने, तो उसका फायदा आरोपी को मिला इस केस में। ये एक पॉइंट हो गया। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट भी है। देखिए, आप साइट मैप को अगर आप चैलेंज करेंगे तो केवल साइट मैप में अगर आपने कमियां निकालनी है तो वो भी अपने आप एक आधार हो जाता है एक्यूटल का, आपके बरी होने का। जजमेंट आप स्क्रीन पे देखिएगा। ये है मिस्टर अमरचंद वर्सेस स्टेट ऑफ एसपी और इसमें यही बताया गया है कि जहाँ पे प्रोसिक्यूशन स्टोरी में गैप है और जो साइट है, साइट को लेकर के जहाँ पे डाउट है तो वहाँ पे इसका फायदा आरोपी को मिलेगा। अब इसके अलावा अगली कमी थी साथियों कि चूंकि ये जो घटना थी, इस घटना में जब पुलिस वालों से सवाल किया गया कि भाई आपने ये जो डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया है, आपने जो पंचनामा बनाया है, कहाँ बैठ के बनाया है। 2 गवाहों ने कहा गाड़ी के अंदर बैठ के बनाया है और जो आईओ ने कहा कि हमने गाड़ी के बाहर बोनट पे लग के बनाया है। ये भी कहानी में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि तो ये आप तभी कर सकते हैं अगर आप बारीकी से अपने मामले में क्रॉस एग्जामिन करेंगे और साथ में ही आरोपी से हर
पॉइंट पर विचार विमर्श करेंगे, उससे चर्चा करेंगे तो आपको बताएगा, क्योंकि उसको जानकारी होती है कि वास्तव में घटना किस प्रकार से हुई और चार्जशीट में क्या कमियां हैं, चार्जशीट में क्या बनावटी चीज़ें हैं। तो अगर आप इन दोनों को के संदर्भ में आईओ से सवाल करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको फायदा मिलेगा, जैसा कि इस मामले में हुआ। केवल इन 3 कमियों की वजह से अगर आप देखेंगे तो ऐसी कमियां लगभग हर मामले में मौजूद होती हैं जिसका फायदा आरोपी को मिल सकता है। और जहाँ पे देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ जो दोषी व्यक्ति उसको छोड़ा जाए, लेकिन जहाँ निर्दोष व्यक्ति है या फिर कोई मुकदमा जो पुलिस की जिम्मेदारी है कि बनाना चाहिए उसको उस जगह पर जा करके, या फिर वो थाने में बैठ के बनाया जा रहा है, तो इस तरह के अगर कोई चीज़ें हैं तो उसका फायदा आरोपी को मिलना चाहिए, जैसा कि इस मामले में हुआ और आरोपी जो है तो बरी कर दिया गया। धन्यवाद।